अब वो भी ये रिप्लाई में नहीं लिख पाएगी ना। नहीं, अभी बहुत मतलब क्या हुआ इन्होंने, सुनिए इन्होंने नहीं, क्या ये तो समझा। अब मैंने कहने का मतलब है कि इस तरह से वो फंस गई जहां कोई शक्ति नहीं ना बचा सकती है, जो मैं पहले भी जो मैं हम लोग जो बोल रहे थे। एक बात बताता हूं मैं आशुतोष जी, मैंने सुनिए। जज साहब भी चाहे कि मैं रिया चक्रवर्ती को छोड़ दूं तो वो छोड़ने की हालत में नहीं है। नहीं नहीं, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर और जो जो सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है उसके खिलाफ कोई कोई जज जा नहीं सकता ना। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक बार की रात में सपना आ जाए और लगे कि जैसे राजदीप सरदेसाई का ख्याल है रिया चक्रवर्ती के बारे में, जैसे निधि क्या कहते हैं पूजा भट्ट का ख्याल है, दिया मिर्जा का ख्याल है, सुभाष चंद्रा जी का ख्याल है, मेरा भी ख्याल वही है। लेकिन जब उन वही ख्याल लेकर के वो जाएंगे वर्डिक्ट देने के लिए तो उनको तो पेपर देखेंगे, तो पेपर में तो साफ लिखा हुआ है। सुनिए कहीं बचने का है क्या उपाय, मैं ये पूछ रहा हूं। आप तो लर्नेड काउंसिल हैं सर। सुनिए, आपको बताता हूं मैं एक ऐसे महान जज हुए थे महाराष्ट्र में। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी आरोपी को रियायत दे दिया। हो गया। क्या दे दिया? रियायत दे दिया हाईकोर्ट हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी। बात भी तो हम्म। उसको हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट की सजा, केस चलाकर उसको सजा सुनाई। हम्म। हाँ, हो गया। 1993 का जजमेंट है बॉम्बे हाईकोर्ट का ही, और बाद में उनको जॉब से हटा दिया था। हम्म। ए आर खान करके डिस्ट्रिक्ट जज, एस एस निरखी डिस्ट्रिक्ट जज वर्धा वर्सेस ए आर खान कंटेनर जज। तो ये एक केस रिपोर्टेड जजमेंट है। और ऐसे और कई है। आईपीसी 218 वगैरह में प्रोविजन है कि अगर जज पद का दुरुपयोग लॉ के खिलाफ जाके अगर आरोपी को हेल्प करता है तो 218 में 3 साल, 219 में 7 साल और 409 में उम्र कैद की सजा जज को भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा मनमानी नहीं चलती है, और इतनी भी नहीं अच्छा चलती नीलेश जी, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में इस तरह के ऐसे कितने केस होंगे? ये अकल्पनीय है ना। जिसके घर में मौत हुई है उसके परिवार के सदस्यों को कैसे इम्प्लीकेट करने के लिए पुलिस ने पूरा षड्यंत्र रचा, क्योंकि ये रिया चक्रवर्ती के दिमाग की उपज नहीं हो सकती है। रिया चक्रवर्ती ने तो कुछ बोला होगा, लेकिन वहां के पुलिस वालों ने कहा अच्छा अच्छा ये मामला है, ये मामला है, चलो इस पर फंसा देते हैं, इस पर लिखो तुम एप्लीकेशन। सामने में वैसा नहीं रखा। है। वैसा नहीं है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है आशुतोष जी। था ये कि बहुत बड़े बड़े लोग फंसे हुए थे। तो ये देखो, अभी तक चलता आ रहा है, बड़े लोग अत्याचार करके कानून की बारखियां निकाल के बच जाते हैं। हम्म। है, नॉर्मली ऐसे ही होता है ना। हाँ। एक उसको उसको सिंपल वर्ड में बताता हूं। कानून आम आदमी पे राज करता है और अमीर आदमी कानून पे राज करता है और कानून के सहारे पे लोगों पे राज करता है। तो ये बड़े लोग भी ऐसा करते हैं, ऐसा हुआ है। लेकिन क्या हुआ है कि जैसा जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा था उनके जजमेंट में, आप जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते ना। हम्म। इस बार हुआ क्या, और ये मामला बाहर नहीं आता अगर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं होता। और मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं सीबीआई के रिपोर्ट के बेस पे कह रहा हूं कि वो मर्डर था, मर्डर ही है। और मेन आरोपी इसमें रिया चक्रवर्ती ही है। आरोपी मतलब इससे जो अलग है, मैं सीबीआई के रिपोर्ट पे स्टेटमेंट कर रहा हम्म। हूं। हाँ, तो अब कमिंग टू द पॉइंट, ये जो है, अच्छा, उसमें नारकोटिक्स ब्यूरो के मैंने इनके व्हाट्सएप चैट बताए थे उस दिन, याद है आपके शो पे? रिया चक्रवर्ती के, उनके भाइयों के, उनके ग्रुप के, कि किस तरह स्टडी करके ऐसे ऐसी दवाएं दे रहे थे कि ये मतलब आत्महत्या को मतलब इसको ये किया जाए, उकसाया जाए। हाँ, उनकी हालत खराब कर दी। वो सब सीबीआई रिपोर्ट का पार्ट है, और साथ में नारकोटिक्स ब्यूरो ने इनके फोन के जो रिकॉर्ड सीज किया है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट, आप गौर कीजिए, कोई भी मूवी में, कोई भी स्टोरी में और जिंदगी में
एक चीज जैसा जो हमारा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, तो संभवामि युगे युगे जो है ना, तो उसमें क्या है कि इनका अत्याचार बढ़ते जाता है और इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। फिर इनके डायलॉग शुरू हो जाते हैं, वो है ना वो ओटीटी सीरीज सेक्रेट गेम्स का, कभी कभी लगता है आपन ही भगवान है, तो ये बाम लोगों को लगने लगता है, ये गुंडे लोगों को। बाद में होता क्या है, फिर जो नेचर का ऊपर वाले की जो मार पड़ती है, फिर कहीं से एक ऐसा चीज आता है, भगवान ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है, इनका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों का महल गिर के नष्ट हो जाता है। अब ये जो बात है ना, ये बात इतिहास गवाह है, ऐसा ही होता है। तो इनका ये जो थे ना, ये तो चाहे आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, रिया चक्रवर्ती हो, या फिर उसके कॉन्स्पिरेसी के ये मीडिया की गैंग जो सिंडिकेट है, ये राजदीप सरदेसाई है या और जो भी कोई हो, इनको लग रहा था सारा सब हमारा ही राज है। बोले साला पुलिस हमारी, बोले सरकार हमारी, पैसा हमारा, हमारे नेता हमारे पास, हमारा, मीडिया हमारा। ये गरीब और बेवकूफ लोग क्या कर लेंगे, सारा बोलेंगे पैसे देके हम बड़े बड़े इंटेलिजेंट को लेकर आ रहे, बड़े बड़े वकील को लेकर आ रहे, इसका ये सब उनको चल रहा था।